इस वीडियो का टॉपिक है डिक्शनरी स्किल्स और वीडियो के जरिए हम जानेंगे कि डिक्शनरी क्या होती है और उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो डिक्शनरी एक ऐसी किताब को कहते हैं जिसमें हमें एक ज़बान के तकरीबन तमाम अल्फाज के मानी मिल जाते हैं और ये अल्फाज अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दिए जाते हैं ताकि हमें किसी भी लफ्ज़ का मतलब ढूंढने में आसानी हो। इसका मतलब यह है कि इंग्लिश डिक्शनरी इंग्लिश अल्फ़ाबेट की तरतीब के मुताबिक होती है, क्योंकि डिक्शनरी में हज़ारों अल्फाज के मानी दिए गए होते हैं और उसमें से किसी ख़ास लफ्ज़ का मानी ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। तो डिक्शनरी इस्तेमाल करते वक्त सबसे अहम बात याद रखने के लिए ये है कि डिक्शनरी लेटर ए से स्टार्ट होकर लेटर जी पे ख़त्म होती है। लेटर ए से स्टार्ट होने वाले अल्फाज आपको डिक्शनरी में सबसे पहले मिलेंगे, उसके बाद आएगा बी, सी, डी और इसी तरह यही ऑर्डर को फॉलो करते करते लेटर जी पर डिक्शनरी ख़त्म हो जाती है। इस वक्त स्क्रीन पर आप देख सकते हैं डिक्शनरी का एक पेज। मैंने डिक्शनरी का एक रैंडम पेज खोला है। यहाँ पर 94 लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये डिक्शनरी का पेज नंबर है और डिक्शनरी के इस पेज पर हमें लेटर बी से स्टार्ट होने वाले तमाम वर्ड्स नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर लेटर बी को देखकर हमें पता चल गया कि लेटर ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स जो हैं वो डिक्शनरी के पिछले हिस्से में होंगे, यानी इन पेजेस से पहले वाले पेजेस में होंगे, और जब लेटर बी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स खत्म हो जाएंगे तब डिक्शनरी में हमें लेटर सी से स्टार्ट होने वाले अल्फाज मिलेंगे। एक और अहम बात यह है कि डिक्शनरी में वर्ड्स का सिर्फ पहला लेटर ही नहीं बल्कि उस वर्ड के तमाम लेटर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हुए होते हैं। जैसे कि इस पेज पर दिए गए वर्ड्स को हम देख सकते हैं कि ये BEH से स्टार्ट हो रहे हैं और यहाँ पर ये सारी लिस्ट उन वर्ड्स की है जिनके स्टार्ट में BEH आते हैं। डिक्शनरी की एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर पेज के शुरू में ही आपको दो वर्ड्स दिए गए होते हैं पेज के टॉप पर। इन वर्ड्स को गाइड वर्ड्स कहा जाता है। ये गाइड वर्ड्स आपको डिक्शनरी के हर पेज पर मिलेंगे और इन गाइड वर्ड्स की मदद से हमें पता चलता है कि डिक्शनरी का जो पेज हमने खोला हुआ है वो किस वर्ड से शुरू होकर किस वर्ड पर ख़त्म होता है। जैसा कि यहाँ पर हमें गाइड वर्ड दिया गया है बिहेव, तो आप देख सकते हैं कि इस पेज का पहला वर्ड भी है बिहेव और पेज की दूसरी तरफ जो गाइड वर्ड दिया गया है वो है बिलिटल। तो अगर हम इस पेज के एंड पर जाएं तो हमें बिलिटल इस पेज के आखिर में मिलेगा। तो हर पेज के शुरू में दिए गए गाइड वर्ड की मदद से पता चलता है कि डिक्शनरी का कौन सा पेज किस वर्ड से शुरू होकर किस वर्ड पर ख़त्म होता है, ताकि हमें डिक्शनरी में से किसी भी लफ्ज़ का मतलब ढूंढने में मज़ीद आसानी हो जाए। वर्ड्स की अरेंजमेंट को मज़ीद अच्छी तरह समझने के लिए हम इन दो वर्ड्स की एग्जांपल्स ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर यह वर्ड है बिहेव और यहाँ पर हम देख रहे हैं ये लिखा हुआ है बिहाइंड। तो ऐसी क्या वजह है कि बिहेव का मतलब डिक्शनरी में पहले दिया गया है और बिहाइंड का बाद में, जबकि ये दोनों वर्ड्स बी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसकी वजह जानने के लिए हम एक दफ़ा फिर से इन वर्ड्स के लेटर्स को देखेंगे। बिहेव और बिहाइंड दोनों बी से स्टार्ट हो रहे हैं। जब दोनों वर्ड्स का पहला लेटर सेम हो तो हम दूसरे लेटर को देखेंगे, BE और BE। उसके बाद तीसरे लेटर की बारी आएगी BEH और BEH। दोनों वर्ड्स के पहले तीन लेटर्स सेम हैं। तो जब हम इन वर्ड्स के फोर्थ लेटर को कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे कि बिहेव में H के बाद A आता है, लेकिन बिहाइंड में H के बाद I आ रहा है और H चूंकि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में सबसे पहले आता है इसलिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अरेंजमेंट के लिहाज से वर्ड बिहेव पहले आएगा और I चूंकि बाद में आता है इसलिए बिहाइंड को डिक्शनरी में बाद में रखा जाएगा। तो अभी जो हमने डिक्शनरी में वर्ड्स की अरेंजमेंट से मुतालिक जो कुछ भी सीखा है उससे मुतालिक एक छोटी सी एक्टिविटी कर लेते हैं। देखते हैं इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है। अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो यहाँ पर हमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं, हमने उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो जो वर्ड्स हमें दिए गए हैं वो हैं ब्रेव, टाइप, कोल्ड, नोज, डोर,
पैक्ड, पैन, पैट, पे, पेन, पेन, पेस, पैक। और इन वर्ड्स को हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो अब हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट यानी ABC को फॉलो करते करते इन तमाम वर्ड्स को अरेंज कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लेटर A से स्टार्ट होने वाला कोई वर्ड इस लिस्ट में है या नहीं। नहीं है तो फिर A को छोड़ के हम B पर आ जाएंगे। तो बी से स्टार्ट होने वाला लफ्ज़ हमें यहाँ पर मिल गया है। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो लफ्ज़ आएगा वो है ब्रेव। उसके बाद हम देख लेंगे कि बी से स्टार्ट होने वाला कोई और लफ्ज़ तो इस लिस्ट में नहीं है। अगर नहीं है तो हम सी से स्टार्ट होने वाला लफ्ज़ देखेंगे जो कि है कोल्ड। तो ब्रेव के बाद दूसरे नंबर पर आ जाएगा कोल्ड। इसी तरह सी के बाद बारी आती है डी की। डी से स्टार्ट होने वाला लफ्ज़ है डोर। तो ब्रेव, कोल्ड और डोर। डी के बाद आता है ई, लेकिन ई से स्टार्ट होने वाला कोई वर्ड भी यहाँ पर नहीं है। उसके बाद एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम। इन लेटर्स से स्टार्ट होने वाले अल्फाज भी इस लिस्ट में नहीं हैं। और एम के बाद आता है एन, और एन से स्टार्ट होता है नोज। तो इस अरेंजमेंट में जो अगला वर्ड होगा वो है नोज। अब नीचे वाली लिस्ट में आप देख सकते हैं कि तमाम वर्ड्स जो हैं वो लेटर पी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो तो हम पहले लेटर को छोड़कर दूसरे लेटर पर गौर करेंगे। अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट में जो पी ए से स्टार्ट होंगे। अब पी ए से स्टार्ट होने वाले भी बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो इस लिस्ट में हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस लफ्ज़ को पहले लिखना है? जब दो लेटर सेम हो गए तो हम तीसरे लेटर पर गौर करेंगे, पी ए सी। अब तीन ऐसे वर्ड्स हैं जो कि पी ए सी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम फोर्थ लेटर को देखेंगे, पी ए सी टी, पी ए सी ई और पी ए सी के। तो ई चूंकि सबसे पहले आता है, इस वजह से इस अरेंजमेंट में जो अगला वर्ड होगा वो होगा पी ए सी ई, पेस। उसके अलावा टी से पहले के आता है, इसलिए यहाँ पर पैक पहले आ गया और पैक्ड बाद में। अब पी ए सी वाले वर्ड्स भी अरेंज हो गए और पीछे रह गए पैन, पी ए एन पैन, पी ए टी पैट और पी ए वाई पे। तो एन चूंकि पहले आता है और टी उसके बाद में और वाई सबसे आखिर में, तो इन वर्ड्स को भी हमने इस तरह से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लिया। तो अब जो दो वर्ड्स पीछे रह गए हैं वो हैं पेन और पेन। और पेन पी ई चूंकि पहले आता है और आई बाद में, तो इन लेटर्स की अरेंजमेंट होगी पेन और बाद में पिन। तो इस एक्टिविटी की मदद से हमने वर्ड्स की अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंजमेंट को अच्छी तरह से समझ लिया, जिससे हमें डिक्शनरी में से वर्ड्स को ढूंढने में आसानी होगी। अब वापस आते हैं हम अपने डिक्शनरी के पेज पर, देखते हैं कि किस तरह से मतलब को देखा जाता है। मिसाल के तौर पर ये लफ्ज़ है बिहेव। यहाँ पर आपको ब्रैकेट में इस लफ्ज़ की प्रोनाउंसिएशन यानी इसको किस तरह से बोला जाता है वो दिया गया होता है। तो ब्रैकेट में आपको मिलेगी प्रोनाउंसिएशन। आगे यहाँ पर वी लिखा हुआ है और इस वी का मतलब होता है वर्ब, यानी जिस लफ्ज़ का आप मतलब देख रहे हैं वो ग्रामर के लिहाज से वर्ब है। और यहाँ पर है बिहेव का मीनिंग, टू कंडक्ट, कंपोर्ट, टू एक्वेट, टू एक्ट, कंडक्ट वन सेल्फ इन अ प्रॉपर मैनर। और डिक्शनरी इस्तेमाल करते वक्त एक और बात जहन में रखनी है कि ऐसे बहुत सारे अल्फाज होते हैं जिनके एक से ज़्यादा मतलब हो सकते हैं। वो तमाम मतलब आपको डिक्शनरी में मिल तो जाएंगे, लेकिन आपने उस लफ्ज़ के इस्तेमाल के लिहाज से उस लफ्ज़ के मतलब को समझना है। इसको कहते हैं कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से मतलब को समझना। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। यहाँ पर दो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। पहला है द कैट इज रनिंग आफ्टर द माउस, यानी बिल्ली चूहे के पीछे भाग रही है। और दूसरा सेंटेंस है दिस माउस इज नॉट वर्किंग सो आई हैव टू बाय अ न्यू वन, ये माउस काम नहीं कर रहा तो मुझे एक नया माउस खरीदना पड़ेगा। तो इन दोनों जुमलों में लफ्ज़ माउस का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन दोनों जुमलों में लफ्ज़ माउस का मतलब बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो पहले जुमले में जिस माउस की बात हो रही है वो होता है चूहा, और दूसरे जुमले में माउस का मतलब ये डिवाइस है जिसको कंप्यूटर के साथ इस्तेमाल किया जाता है।
तो इस एग्जाम्पल की मदद से हमने देखा कि लफ्ज़ माउस का इस्तेमाल दोनों जुमलों में कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से मुख्तलिफ है। तो डिक्शनरी का इस्तेमाल करते वक्त आपने लफ्ज़ के कॉन्टेक्स्ट को जहन में लाजमी रखना है ताकि आप बेहतर तरीके से किसी लफ्ज़ के मतलब को समझ सकें। तो ये थी कुछ अहम बातें जो कि डिक्शनरी का इस्तेमाल करते वक्त आपको अपने जहन में लाजमी रखनी है। अब आप खुद से कुछ वर्ड्स को डिक्शनरी में से ढूंढने की कोशिश कीजिए और साथ साथ पढ़ने, लिखने और सीखने का अमल जारी रखिए।